Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself, Ms. Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 2.4, Atterberg limit of consistency. Now the vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer. Mission of the department, that is M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineer. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now the course outcome: interpret the physical property of soil related to given construction activity. Now the program outcome is that PO1, PO2, PO4, PO5, PO6 and PO7. Unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to interpret Atterberg limit of consistency for the given data. सबसे पहले कंसिस्टेंसी में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशंस इसमें है. फर्स्ट, लिक्विड लिमिट. इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द ग्रूव्स फॉर्म बाय अ स्टैंडर्ड टूल इनटू द सैंपल ऑफ द सॉइल टेकन इन द स्टैंडर्ड कप closes for 10 mm on being given 5 blows in a standard manner. अब कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है? एक अटरबर्ग लिमिट, जैसे कि एक कासाग्रैंडे एपरेटस होता है, ठीक है, जो लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है. उसमें हम लोग ये पूरी प्रोसेस करते हैं. मीन्स सॉइल सैंपल लिया जाता है, उसमें वाटर मिक्सअप किया जाता है. देन उसके बाद मतलब जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है. और उसके बाद जब हम लोग लिक्विड लिमिट मीन्स वॉट, हमने सॉइल सैंपल लिया, उसमें हमने वाटर ऐड किया, ठीक है. और उसके बाद स्टैंडर्ड टूल जो हमारे पास अवेलेबल है इनटू द सॉइल सैंपल, जो उसमें सॉइल सैंपल है वो हमें स्टैंडर्ड कप में लेना है, क्लोजेस फॉर 10 mm और ऑन द बीइंग गिवन 5 ब्लोज इन अ स्टैंडर्ड मैनर. और उसके बाद 5 ब्लोज उसमें करना है और देखना है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट मतलब कितना प्रेजेंट है, ठीक है. देन सेकेंड क्या है? प्लास्टिक लिमिट. इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल begins to behave as a plastic and it this water content the soil will crumble when roll into a threads of 3 mm in diameter. अब प्लास्टिक लिमिट में क्या करना है? जो हमने सॉइल लिया है जिसमें हमने वाटर ऐड किया है, उसके हमें उसमें वाटर ऐड करने के बाद उसको क्रम्बल करके और रोल करना है इनटू अ थ्रेड्स के तरह. और वो थ्रेड्स होने चाहिए 3 mm इन अ डायमीटर के, ठीक है. वो होगा हमारा प्लास्टिक लिमिट. अब हम लोग देखेंगे श्रिंकेज लिमिट. इट इज़ द मैक्सिमम वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है. श्रिंकेज लिमिट मीन्स अभी वाटर पूरा इवेपोरेट हो चुका है. इट इज़ द मैक्सिमम वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स. इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. सिंपल. प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन किसका? प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट. IP मीन्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. तो IP इक्वल्स टू WL माइनस WP. नाउ फिफ्थ है लिक्विडिटी इंडेक्स. उसको डिनोट करेंगे IL से. इट इज़ अ रेशो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस
plastic limit to the plasticity index of soil. Okay, then ये किसका रेशियो है? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस, नेचुरल वाटर कंटेंट से माइनस करना है प्लास्टिक लिमिट को टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इंडेक्स. It is the ratio of the liquid limit minus the natural water content to the plasticity index of soil. ये किसका रेशियो है? लिक्विड लिमिट माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल. IC इक्वल्स टू WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP. IC क्या है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल्स टू WL क्या है? WL मतलब तो WL है लिक्विड लिमिट माइनस W डिवाइडेड बाय IP. तो IP क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स. सेकेंड डेफिनेशन है टफनेस इंडेक्स. उसको डिनोट करते हैं IT से. It is defined as a ratio of plasticity index to flow index. सिंपल, इसकी डेफिनेशन क्या है? It is defined as a ratio of plasticity index to flow index. Now, IT equals to IP divided by IF. Flow index, उसको किससे डिनोट करेंगे? IF से. It is the slope of flow curve obtained by plotting water content as ordinate on natural scale against number of blow as abscissa on logarithm scale. से हमें क्या करना है? उसे कैलकुलेट करना है और देखना है कि इट इज़ द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व ऑब्टेन. स्लोप ऑफ फ्लो कर्व कब ऑब्टेन होगा? जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे वाटर कंटेंट एज अ ऑर्डिनेट ऑन अ नेचुरल स्केल अगेंस्ट नंबर ऑफ ब्लो के साथ. IF इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log 10 N2 डिवाइडेड बाय N1, वेयर W1 इक्वल्स टू वाटर कंटेंट एंड N1 नंबर ऑफ ब्लो. W2 इक्वल्स टू वाटर कंटेंट एंड N2 नंबर ऑफ ब्लो. नाउ द समरी ऑफ द सेशन. पूरी डेफिनेशन पढ़े हमने इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की. तो पहला है लिक्विड लिमिट हमने देखा, सेकंड प्लास्टिक लिमिट, थर्ड श्रिंकेज लिमिट, फोर्थ प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमने देखा, फिफ्थ लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, सिक्स्थ, सेवेंथ टफनेस इंडेक्स, एट्थ फ्लो इंडेक्स. क्वेश्चंस आस्क इन MSBT. ठीक है, डेफिनेशन ही है सब. डिफाइन लिक्विड लिमिट, दिस इज योर असाइनमेंट ऑल्सो. डिफाइन श्रिंकेज लिमिट, डिफाइन प्लास्टिक लिमिट, डिफाइन लिक्विडिटी इंडेक्स, डिफाइन कंसिस्टेंसी इंडेक्स. ये सभी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है और वैसे ही आपको लर्न करना है और वैसे ही समझ के लिखना है. ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट भी है.